अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ प्रॉब्लम जो कि आपको ग्रास माइनिंग ऐप में माइनिंग वेबसाइट में फेस हो रहे हैं। सबसे पहला जो कॉमन प्रॉब्लम है वो डिस्कनेक्टिंग वाला, ठीक है। तो येस्टरडे इन्होंने पोस्ट किया कि डिस्कनेक्टिंग का प्रॉब्लम आपको आ रहा है क्योंकि हम अपना जो सर्वर है वो अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रबल शूट आपको आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो प्रॉब्लम आई थिंक इसी वजह से डिस्कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। अगर कर की बात करें, उससे पहले की अगर बात करें तो आई थिंक वो इंटरनेट का इशू आ रहा है। अब उसके बाद कुछ कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पर जो आपके अकाउंट बैन हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि यूएक्स प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है और ये अपना न्यू वेरिएंट लॉन्च करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा एक्सटेंशन का, देन जो ये आपको प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट बैन की तो ये सॉल्व हो जाएगा। प्लस अगर आपका अकाउंट वगैरह बैन हो जाता है तो यहाँ पर आप टेक्निकल टीम से जो टिकट क्रिएट कर सकते हैं तो वो आपका जो अकाउंट है वो रिस्टोर कर देंगे, ठीक है। अगेन से जो आपका अकाउंट है वो वर्किंग करने लग जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर इशू आ जाता है डिस्कनेक्टिंग का। ये ओवरऑल हमारा इंटरनेट भी गुड होता है, सही तरह से वर्क करता है, बट मोस्ट ऑफ यूज़र के पास यही इशू आता है डिस्कनेक्टिंग का, अनटिल कि उनका इंटरनेट भी सही से वर्क कर रहा होता है। सो ये अभी उन्होंने इसको अपडेट भी किया 21 मार्च को कि अभी वो इस इशू को रिज़ॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने सब्र करना है, आई थिंक ये रिज़ॉल्व हो जाएगा सून। जो इनका नेक्स्ट वर्जन में आएगा एक्सटेंशन तो आई थिंक वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर फिर भी आपको डिस्कनेक्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने एक्सटेंशन को चेक करना, अगर सही से वर्क कर रही है देन फिर आपने जो एक्सटेंशन है उसको री इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। डिलीट करके एक्सटेंशन को सही से इंस्टॉल कर देना है और रिकनेक्ट आपने करना है, डेटा ऑन ऑफ करना है। उसके बाद फिर भी वर्क नहीं कर रहा है तो आपने राउटर को ऑफ़ कर देना, मतलब फ़ोन का रीबूट भी कर सकते हैं या फिर अपना जो नेटवर्क है उसको स्विच कर दीजिएगा, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद स्विच कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं यूज़र के जो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भाई साहब पूछ रहे हैं कि कुछ लोग बहुत से डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं, वो कैसे मैं करता हूँ तो डिसकनेक्ट आता है पर एक ही कनेक्ट आता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। जो इन्होंने ग्रास वालों ने बताया हुआ कि किस तरह से हम मल्टीपल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीपल डिवाइस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले एक यूज़र अगर मल्टीपल डिवाइस यूज़ करना चाह रहा है, मींस अब मल्टीपल अकाउंट का दो क्राइटेरिया है, ठीक है। नंबर वन ये है कि अगर आपका मेन अकाउंट है, आप अपना मेन अकाउंट डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज़ करना चाह रहे हैं, देन आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक अकाउंट है फ़ोन पे ओपन है तो आपके पास, अगर आप एक अकाउंट 3 डिवाइस पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 मुख्तलिफ़ डिवाइसेस होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस होनी चाहिए। अगर आप मेन अकाउंट मल्टीपल डिवाइस पे यूज़ करना चाह रहे हैं, जितनी मल्टीपल डिवाइस आप ऐड करना चाहेंगे उतनी ही आपके पास डिवाइसेस होनी चाहिए, ठीक है, जितने भी अकाउंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक अकाउंट आप दो मल्टीपल डिवाइस पे यूज़ करना चाह रहे हैं, देन आपके पास दो आईपीज़ होनी चाहिए। आईपीज़ मीन कि आपके पास यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वन यूज़र है यहाँ पर और इस यूज़र का एक अकाउंट है, एक अकाउंट, उसके बाद ये तीन अपना एक अकाउंट 3 डिवाइस पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये लैपटॉप ये और ये, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है 3 मुख्तलिफ़ आपके पास नेटवर्क होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हॉटस्पॉट देकर एक ही वाईफाई 3 अकाउंट पे यूज़ करें। ऐसा करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिले, ठीक है, वन यूज़र वन अकाउंट मैनी डिवाइस मैनी नेटवर्क। यहाँ पर इन्होंने कहना ये है कि एक डिवाइस जस्ट वन अकाउंट के लिए। अगर आप मल्टीपल डिवाइस करना चाह रहे हैं तो आपके पास अलग आईपी होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और अलग नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। एक ही आप जो नेटवर्क का वो दो अकाउंट पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप सो यहाँ पर आपकी जो कन्फ्यूजन है मल्टीपल डिवाइस की वो हो जाएगी। अब जिनका आईपी बैन हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। अगर एक बंदा 3 मुख्तलिफ अकाउंट रन कर रहा है, ठीक है, 3 डिवाइस भी हैं उसके पास, बट नेटवर्क एक ही है, देन फिर उसकी जो आईपी है वो बैन हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ वन यूज़र मैनी अकाउंट्स मैनी डिवाइस। सो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो मेन चीज़ है यहाँ पर इंटरनेट जो होता है आपके पास वो मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास एक आईपी है तो उस पर एक ही इंटरनेट होना चाहिए। दो आईपीज़ हैं तो मुख्तलिफ तरह का इंटरनेट उनके पास होगा, देन फिर वो आप रन कर सकते हैं, आपका जो अकाउंट है वो सेफ़ रहेगा। अब वो यूज़र जिनके पॉइंट डिक्रीज़ हो रहे हैं वो मैं आपको सबसे पहले कॉमेंट्स बता देता हूँ। यहाँ पर भाई पूछ रहे हैं मेरे, अब यहाँ पर एक और यूज़र है जिनका यहाँ पर क्वेश्चन है 7000 से जो इनके पॉइंट्स है ड्रॉप होकर 5000 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका
जो मेन रीज़न है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पर लास्ट वाला जो सेक्शन है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक यूज़र डिफरेंट डिवाइस पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। मैनी यूज़र सेपरेट अकाउंट मैनी डिवाइस वन नेटवर्क, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप एक ही नेटवर्क पे मुख्तलिफ डिवाइसेस रन करेंगे तो आपका अकाउंट भी बैन होगा, जो आपके पॉइंट्स हैं वो भी डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो आपने ट्राई करना, अगर आप मल्टीपल अकाउंट कर रहे हैं तो डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट नेटवर्क होने चाहिए, ठीक है। कभी भी आपने एक ही वाईफाई पे 2 से 3 अकाउंट रन नहीं करने, जस्ट एक अकाउंट आपने रन करना है सिंगल नेटवर्क पे। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसा नॉट क्वीन में होगा क्या वैसा होगा ग्रास माइनिंग ऐप में। सो नॉट क्वीन का जो है ना पूरी मार्केट, वो नॉट क्वीन ने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। जबकि ग्रास माइनिंग ऐप ने अभी कुछ भी इस तरह का ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया, ठीक है। जो अभी पीवेल मार्केट चल रही है तो वो ओवरऑल चल रही है, ठीक है। उस पर आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, बट वहाँ पर भी आपको कोलैटरल रखना पड़ता है यूएसडीसी का, अगर सेल या बाई करना चाह रहे हैं। तो जब वो लिस्ट वगैरह हो जाएगा, आप अगर वहाँ पर आपने सेलिंग की हुई है तो आप ग्रास पॉइंट्स उनको देंगे, आपके जो यूएसडीसी हैं वो आपको मिल जाएंगे, प्लस जो ग्रास पॉइंट के यूएसडीसी बनेंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक आपका जो फ़ंड है वो वहाँ पर लॉक रहेगा। यहाँ पर एक और यूज़र हैं, मेरे 20K थे, अगले दिन ओपन किया तो 638K। सो उनका मेन प्रॉब्लम वही हो सकती है कि वाईफाई पे आप मुख्तलिफ़ डिवाइस रन करें, ठीक है। एक सोल्यूशन ये है, ये भी हो सकता है रीज़न। या फिर आपने अर्निंग वाले सेक्शन में जाना, वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट पे। सबसे पहले तो आपकी ई पोच अर्निंग यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है। जैसे ही ई पोच यहाँ से एंड हो जाता है तो यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, और आपने यहाँ पर जाना है ओपन डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको डेस्कटॉप साइड पर ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो टुडेज़ अर्निंग है शो हो जाएगी, यहाँ पर ई पोच 3 की जो अर्निंग हो रही है, ठीक है, ओवरऑल मंथ की, वो शो हो जाएगी। अब जो आपके पॉइंट्स वहाँ से चले गए तो यहाँ पर आपने आना रिवार्ड वाले सेक्शन पे, और आई थिंक वो आपके ई पोच 2 में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कि ई पोच के यहाँ पर 2 में मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स मिले, वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और अभी जो ई पोच 3 चल रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, उसके पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अब ई पोच एंड होता है, पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, और आपके डैशबोर्ड पे जो पॉइंट्स होते हैं वो वहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, कट हो जाते हैं। ओवरऑल जो पॉइंट्स होंगे वो आपके रिवार्ड वाले सेक्शन में होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रास क्वीन बाइनेंस लैब पे आएंगे या आएगा, तो आई थिंक ऐसा तो नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर जैसे कि हमने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि ग्रास की पोस्ट तो की है बाइनेंस ने, टचिंग ग्रास। सो बाइनेंस लैब पे ना भी आए तो अगर लॉन्च पैड में आ जाता है बाइनेंस के, तो आई थिंक अच्छा होगा, हमारे सब के लिए अच्छी प्राइस यहाँ पर निकल सकती है इसकी। सो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि अभी ये नहीं पता कि इसी ग्रास माइनिंग ऐप की बात की जा रही है या फिर कोई और क्वीन है, ठीक है। तो इसकी अगर कोई अपडेट रहती है तो मैं हम टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पर ये बोल रहे हैं मेरे 9K पॉइंट थे, अभी ज़्यादा नहीं हो रहे, तो आपका ऑफिशियली जो कनेक्शन प्रॉब्लम होगा, सोल्यूशन स्टार्ट पे मैंने बताया, आप री इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन को, देन फिर आप अगेन से अकाउंट जो लॉगिन करें, देन फिर आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट डिक्रीज़ हो रहे हैं, वही आईपी का इशू होगा आपका, आप डिफरेंट डिवाइस पे एक ही वाईफाई यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, इंटरनेट, तो आई थिंक इस वजह से आपका जो इशू है वो आ रहा है। सो वो इशू आप का आ रहा है तो आप ट्राई करेंगे वो ऐसा ना करें, सिंगल जो इंटरनेट है उस पर एक ही डिवाइस रन करें, अदरवाइज़ अभी तो पॉइंट डिक्रीज़ हो रहे हैं, बाद में आपका जो अकाउंट बैन हो जाएगा। मेरे पॉइंट सुबह से शो नहीं हो रहे, सो ये कॉमन प्रॉब्लम है, सम टाइम इंटरनेट का इशू होता है तो उस वजह से वो रिफ़्रेशिंग में काफ़ी टाइम लगता है। सो जब इंटरनेट सही हो जाए तो सुबह के टाइम ट्राई कीजिएगा तो वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मेरे पास 4000 पॉइंट दिखा रहा है डैशबोर्ड पे, मतलब 4000 ग्रास मिलेंगे, यस ऐसा ही है। आपके जो भी डैशबोर्ड पे पॉइंट आते हैं वो आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। ब्रो मोबाइल के क्रोम पे ब्राउज़र पर नहीं चल रहा, सो यहाँ पर ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, वो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं यानिक्स मिसेज ब्राउज़र की, ब्राउज़र जहाँ पर एक्सटेंशन ऐड हो रही होती है, ठीक है। दैन यहाँ पर आपकी ग्रास माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्राउज़र पे एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, सो एक्सटेंशन लेने का ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली सर्च करेंगे गेट ग्रास एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन आ जाएगी, उसको ऐड कर दीजिएगा और नॉर्मली माइनिंग होती रहेगी आपकी।
यहाँ पर वाई ऑल कंटेंट क्रिएटर फेल टू एक्सप्लेन स्टेप ऑन हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ग्रास। सो ये ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, इट्स टेक टू मच टाइम फॉर लिस्टिंग। सो अभी इसकी लिस्टिंग नहीं होने जा रही, ठीक है। एस्टिमेट टू 2025 तक इसकी लिस्टिंग हो जानी चाहिए। अभी इस हवाले से कोई भी एयर ड्रॉप की अपडेट भी नहीं है, लिस्टिंग अपडेट तो बड़ी दूर की बात है। विच ब्राउज़र यू आर यूजिंग, तो हम यूज़ कर रहे हैं मिसेज ब्राउज़र, जो कि सही से वर्क कर रहा है। शो यूर टोटल रेफरल हु ज्वाइन वाया यूर रेफरल लिंक। तो यहाँ पर ये बंदा बोल रहा है कि अपना रेफरल बता दें। जहाँ पर टोटल रेफरल है मेरे 319 और जो वेरीफाइड है वो 91 है। 91 क्यों वेरीफाइड है, इसका यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब आपका रेफरल 100 घंटे पूरे करेगा माइनिंग में, ठीक है। आपके रेफरल का 100 हावर्स अप टाइम होगा, दैन फिर जो आपका रेफरल अब वो ऐड होगा, ठीक है। तो काफ़ी ओल्ड से हम वर्क कर रहे हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पर हमारी जो अर्निंग है वो ज़्यादा है, ठीक है। और मोस्टली अब अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो हमारी वीडियोस आएंगी आपकी तरफ गेट ग्रास की, क्योंकि हम अर्ली में इसको ज्वाइन किया था। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमारी रेफरल भी ज़्यादा हो चुके हैं और माइनिंग भी। ऑफिशियली मैं खुद से माइनिंग नहीं करता, बट रेफरल की यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऐड हो जाती है मेरी। अनलिमिटेड अकाउंट कैसे करें, सो अनलिमिटेड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक ही डिवाइस पे आप नहीं कर सकते। अगर इन अनलिमिटेड करना चाह रहे हैं तो उसकी वे मैंने आपको बताई है स्टार्ट में। यहाँ पर आपके पास 3 डिवाइसेस होने चाहिए, 3 मुख्तलिफ राउटर होने चाहिए इंटरनेट के, दैन फिर आप यहाँ पर अनलिमिटेड डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही फ़ोन पे या फिर एक ही वाईफाई पे आप नहीं यूज़ कर सकते। भाई मैं कीवी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, बट बैकग्राउंड पे चलने से ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सो उसका भी एक सोल्यूशन है। यहाँ पर आप अगर आपके फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है ना, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके फ़ोन में जो इस तरह के 3 लाइन रहती हैं, ठीक है, और एक तो इस तरह की होती है और एक इस एरो सा बना होता है। तो इस वाली लाइन पे आपने इस तरह से क्लिक करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन जो आपकी वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको करके बता दूँ, मैं इसको दबा के रख रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी माइनिंग है ना, तो यहाँ पर ये स्टार्ट भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह ब्राउज़र पे, तो इस तरह से जो आपका बैकग्राउंड है वो वर्क करती रहेगी और आपका इंटरनेट भी ऑन होना चाहिए। बाइक कनेक्ट हो रहा है बट डैशबोर्ड पे डिस्कनेक्ट ही रहता है। तो ये मैटर नहीं करता, अगर आपकी अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है तो बेशक डिस्कनेक्ट है, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई थिंक कनेक्ट हो रहा है तो आपकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होती होगी, ठीक है। डिस्कनेक्ट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ज्वाइन किया है बट टाइमिंग नहीं बढ़ रही, बहुत टाइम तक ओपन करके रखा था। बट आपका ऐसा ना कि कनेक्ट हो जाएगा, जब कनेक्टेड लिखा आ जाएगा उसके बाद फिर आप ओपन रखेंगे तो अर्निंग इंक्रीज़ होगी। अगर डिसकनेक्ट है तो आप बेशक उसको रखें तो उससे आपकी अर्निंग इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे यूज़र का क्वेश्चन है, 2 लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ग्रास माइनिंग पे बट आईपी शो हो रहा है सेम आईपी शो, इससे आपका अकाउंट है जो बैन हो जाएगा। और डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट अकाउंट बट नेट इज़ सेम, सो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर इंटरनेट सेम है तो आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा, प्लस आपकी जो अर्निंग होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करें कि न्यू इंटरनेट कनेक्शन पे आप माइनिंग करें, सेम इंटरनेट नहीं होना चाहिए। सो मैंने ट्राई किया, जो भी आपने क्वेश्चन किए उनके आंसर दिए। अगर फिर भी आपका कोई कंसेशन है, कन्फ्यूजन, तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। सो अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा, सिंपल आपने सर्च में लिखना अमजद ऑनलाइन YT, सो हमारा जो टेलीग्राम है वो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी अपडेट हो ग्रास माइनिंग के रिलेटेड या फिर एयर ड्रॉप के रिलेटेड सबसे पहले हम टेलीग्राम पे ही शेयर करते हैं।